जब भी कोई स्टूडेंट 10th के बाद नॉन मेडिकल या मेडिकल साइड ऑप्ट करता है तो उसके सामने एक बड़ा सवाल ये होता है कि भाई अगर मैं कोचिंग लेता हूँ आईआईटी जेईई या नीट के लिए, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जैसे ही बच्चे भाई 11th में एडमिशन लेते हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे क्या हो नॉन मेडिकल, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम 12वीं करने के बाद तैयारी करेंगे, एक तो नीट जेईई की, उसमें हमको नुकसान है, हमारा टाइम वेस्ट होएगा, हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्यों ना हम 11th 12th में एडमिशन लेते ही तैयारी स्टार्ट कर दें। उससे एक तीर से दो शिकार है कि हमारा 11th 12th का सिलेबस ही पूरा हो जाएगा, उसके लिए हमको अलग से ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस हमारी नीट जेईई की तैयारी हो जाएगी। तो उनके दिमाग में सवाल ये होता है कि हम भाई कोचिंग कहां से लें, हम किस इंस्टीट्यूट से पढ़ें कि जहां से हमको भाई बेटर एजुकेशन आपको मिले। तो क्या करते हैं वो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सर्च करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड देखते हैं, इजंट इट, और तब अपना भाई मन बनाने की ट्राई करते हैं। और आपको पता भी आज के टाइम पे, और वो देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। नीट जेईई के लिए तैयारी करते हुए बच्चे क्या सोचते हैं आमतौर पे, उनके पेरेंट्स खासकर, कि जितना बड़ा इंस्टीट्यूट, जितनी उनकी बड़ी बिल्डिंग, उतनी बेटर पढ़ाई। ओके, लेकिन आप मुझे बताओ कि वो बिल्डिंग आपको पढ़ाती है कि उसमें जो टीचर है वो आपको पढ़ाते हैं। भाई आपको खुद सोचना है, कोई बिल्डिंग आपको नहीं पढ़ा सकती, पढ़ाया कौन आपको? टीचर। और मार्केटिंग के बिना पे बिल्कुल कई बारी अगर किसी इंस्टीट्यूट में बहुत बुरी पढ़ाई है, बहुत खराब पढ़ाई है, वो भी मार्केटिंग के बेसिस पे, ऐसे ही मान लिया भाई एक रिजल्ट आया तो उन्होंने बच्चों को पैसे देकर उनको बोल दिया कि भाई हम आपका फोटो लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पर धांधली बहुत बुरी चल रही है। तो मार्केटिंग के बेसिस पे वो बच्चों को बहला फुसला के एडमिशन दिलवा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब बच्चे वहां पर एडमिशन ले लेते हैं, फीस पे कर देते हैं, फिर वहां पर वो फंस जाते हैं, वहां से फिर वो बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर भाई उनका ये मानो उनके पैसे तो वेस्ट हुए ही हुए, साथ में उनका 2 साल का टाइम भी वेस्ट हो गया। तो आप कहोगे भाई तो फिर हमको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है या कौन सा इंस्टीट्यूट बुरा है? तो इसको पता करने का सिंपल तरीका ये है, मैं कहता हूं जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपका अकाउंट खोलने से पहले या आपको लोन देने से पहले बैंक करता है केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बैंक पहले पता करता भाई कि जो इंसान लोन लेने आया है वो इंसान रहता कहां पर है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसने पहले लोन पे किया है कि नहीं किया है, इन सारी बातों को वो ध्यान देता भाई ये इंडिया का भाई सिटीजन है कि नहीं है, ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं था, ठीक है बात की भाई कहीं इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भाई जो इलीगल एक्टिविटी उनके लिए तो नहीं करेगा। ओके, तो ये सारी बातें पता करने के बाद ही बैंक आपको लोन देगा। तो मैं कहता हूं किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले हर बच्चे को करना चाहिए केवाईटी, इसको बोलता हूं नो योर टीचर। कोई बिल्डिंग आपको नहीं पढ़ाती, और सिर्फ ये आईआईटी जेईई और नीट के लिए नहीं है, आप नेट के लिए पढ़ते हो, जेआरएफ के लिए पढ़ते हो, आईआईटी गेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? डू केवाईटी, नो योर टीचर, क्योंकि आपको पढ़ाएगा टीचर, एक ह्यूमन बीइंग आपको पढ़ाएगा। समझे बात? कई बार क्या होता है, कई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो शुरू में तो क्या करेंगे, एडमिशन जो डेमो होंगे उसके लिए लेके आएंगे अलग टीचर, और एक बार डेमो दी, बच्चों से पैसे लिए, फिर पता लगता है ये टीचर तो भाई वैसे ही बुलाया था 15-20 दिन के लिए, उसके बाद उसको वापस भेज देंगे, ठीक है बात, वो जहां से भी आया था भाई, और फिर वहां पर कोई क्या बोलते हैं भाई ऐसे ही रैंडम को टीचर ले आएंगे, फिर बच्चे वहां से भाग नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है, इसको मैं बोलता हूं फ्रॉड, इसको मैं बोलता हूं धोखाधड़ी। 420 से आपको कैसे कैसे? अच्छा आप मुझे बताएं, अगर कोई टीचर, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है, किसी ने ऐसा किया है, ऐसा करता है, उसका रिकॉर्ड है, तो वहां पर तो बोल के भी ना जाओ, और मैं तो कहता हूं उनके ऊपर केस कर दो। आपको वैसे क्या बात होगी, इसमें इनके ऊपर केस क्यों करना चाहिए? भाई आप मुझे बताओ, मान लिया आप किसी शोरूम में जाते हो और आपसे वो पैसे ले लेते हैं भाई 20 लाख रुपए, और आपसे पैसे ले लेते हैं फॉर्च्यूनर के, बुकिंग कर लिया आपने फॉर्च्यूनर की, आपसे पैसे ले लिए मान लिया एडवांस में, और फिर आपको ये बोलेंगे भाई कि भाई अब तो हमारे पास ये मारुति 800 रैली है, ये ले जाओ। अब कहें नहीं अब तो आपने यही लेनी है ना, तो आपके पैसे दे रहे हो, और कहें गाड़ी वो आपको बोलेंगे कि आपने हमको गाड़ी के पैसे दिए थे, गाड़ी आपको दे रहे हम भाई। अरे भाई जिस गाड़ी के पैसे दिए थे वो गाड़ी तुम दे रहे, गाड़ी आप दे रहे हो, तो ये फ्रॉड है कि नहीं है? क्या आप शोरूम के ऊपर भाई केस नहीं करोगे?
तो सिमिलरली आप मुझे बताओ, अगर जो टीचर की डेमो लेके आपने डिसाइड किया था कि हमको यहां से पढ़ना है, अब वो तो वहां पर पढ़ा ही नहीं रहा भाई, कोई और पढ़ा रहा है, इजंट इट? हाँ, अगर जो नया टीचर कहते हैं वो उससे बेटर पढ़ा रहा है, उसके अप्रोक्सीमेट पढ़ा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे फिर क्या होता है भाई, वो ऐसे कोई रैंडम टीचर ले आएंगे जिसका पढ़ाने का स्तर कहीं ज्यादा नीचे होता है। तो एक तो भाई ये ध्यान रखो, अगर कोई इंस्टीट्यूट ये काम करता है तो वो साफ साफ धोखाधड़ी है, और मैं आपको बताऊं ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही करते हैं। दूसरा ये होता है, तो नो योर टीचर। दूसरा, आप टीचर के भाई क्रेडेंशियल्स चेक करो। क्रेडेंशियल्स मतलब डेमो तो आपने ले लेनी है, और उसके बाद ये कंफर्म करो भाई, चाहे मैं कहता हूं आप रिटर्न में लो कि हमको ये टीचर पढ़ाएगा, कि ये पूरे साल पढ़ाएगा। अगर पूरे साल नहीं पढ़ाता है या पूरा टाइम हमको नहीं पढ़ाता है, और नया टीचर आपको लेके आते हो, अगर हम उसकी टीचिंग स्टैंडर्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या हमको हमारी जो फी है वो रिफंड होएगी? अगर हाँ, तो वहां पर एडमिशन लो, नहीं तो मत लो। दूसरी बात ये, जो भी टीचर है आप उसके क्रेडेंशियल्स चेक करो। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई पढ़ा रहा है नीट जेई के लिए, तो जिसका खुद का नीट जेई पास रखा हो टीचर, कम से कम वो होना चाहिए भाई। ओके, अगर आप ये बताओ जिस इंसान का खुद नीट या जेई पास नहीं है वो आपको नीट जेई के लिए पढ़ाता है, तो क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? वो आपको मिसगाइड नहीं कर रहा भाई? या तो नीट जेई पास हो या उससे बड़ा एग्जाम भाई, क्योंकि आपने अगर उससे ऊपर वाला एग्जाम पास कर रखा है तो भी आप उसके एलिजिबल हो, बल्कि आप बेटर एलिजिबल हो। आपको और भी हाई लेवल की, आपके टीचर को और भी हाई लेवल की केमिस्ट्री आती है, तो आपकी लेवल की उसके लिए बहुत क्या रहेगी, इजी रहेगी। तो या तो टीचर जो जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, या तो आपके टीचर ने वो एग्जाम पास कर रखा हो कम से कम, या उससे बड़ा एग्जाम पास कर रखा हो। जैसे कि मान लिया आपको हो गए नीट जेई से बड़े एग्जाम के क्या होते हैं भाई? नीट जेई आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं सीनियर सेकेंडरी कंपटीशन। इनमें 12वीं लेवल तक की ही केमिस्ट्री आती है। तो एक होते हैं यूजी कंपटीशन, उसमें आपका आईआईटी जैम है, समझे बात? आईआईटी जैम टाइप जो एग्जाम होते हैं, या भाई आपका यूपीएससी का उसने भाई क्वालिफाई कर रखा हो, क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है ना बीएससी लेवल तक की केमिस्ट्री आती होती है। या उसने क्या पास कर रखा हो, नेट जेआरएफ, या फिर उसने भाई पीजी लेवल का कंपटीशन पास कर रखा हो। तो मैं कहता हूं अगर किसी ने नेट जेआरएफ पास कर रखा है, नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट पास कर रखा है उस टीचर ने, तो वो तो नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए तो पढ़ा सकता है, वो छोटे एग्जाम पढ़ा सकता है। और नीट जेई तो भाई बहुत क्या बोलते हैं, सिंपल एग्जाम होते हैं उनके लिए, उनको आपको इजीली टीच कर पाएगा। बच्चे कभी भी इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेते हैं, कभी ये नहीं पूछते हमें कौन पढ़ाएगा, वो देखते हैं भाई वहां पर शीशे कितने लगे हुए हैं। ओके, आप वहां पर जाते पूछो हमें कौन पढ़ाएगा, जो टीचर है उसके कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाइड है, ओके, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ रहा हूं क्या हमारा टीचर एटलीस्ट वो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रखा तो उससे बड़ा एग्जाम होना चाहिए, छोटा एग्जाम नहीं भाई। कोई अगर आपको पढ़ाता है बीएससी लेवल का कंपटीशन, तो उसका या तो बीएससी लेवल का कंपटीशन वही पास होना चाहिए, या एमएससी लेवल का कंपटीशन पास होना चाहिए उसका, नहीं तो मैं उसको मानता हूं फ्रॉड। वो सिंपली वही क्या है, धोखाधड़ी आपके साथ। तो इसको बोलते हैं केवाईटी, नो योर टीचर। और अगर उसने आपसे जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उससे बड़ा एग्जाम पास कर रखा है, तब भी आपने डिसाइड नहीं करना है, तब आप क्या बोलो, अब हम क्या लेंगे, डेमो। और डेमो भी कितनी, आमतौर पे क्या होता है, बच्चों को भी 2-3 दिन की डेमो देते हैं। एक बार उसको 2-3 दिन की डेमो दी, फिर उससे फीस मंगवा ले, फिर भागना जाए ना। कम से कम अगर कोई आपको 10 दिन की डेमो ना दे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर एडमिशन बिल्कुल भी मत लो। इसका मतलब ये है उनको अपनी काबिलियत के ऊपर डाउट है कि भाई हम इनको पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, समझे बात? हाँ, इनको एक बारी इनसे पैसे मंगवा लो, फिर ये कहीं भाग नहीं पाएंगे। तो टीचर का एग्जाम या तो जिसके लिए आप पढ़ते हो वो वाला एग्जाम पास है, उससे ऊपर वाला, प्लस फिर बोलो इस टीचर को आपने, अब हम मिलेंगे इसकी डेमो क्लासेस कम से कम 10 दिन की। 10 दिन से कोई डेमो बोले वहां पर तो एडमिशन बिल्कुल ना लो। वो कहेंगे ना हमारा तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी हमारी अकेडमी, हम तो भी 1 दिन की डेमो देंगे। भाई तुम अपनी 1 दिन की डेमो अपने पास रखो, हमको डेमो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ घालमेल है। उसके बाद अगर वो डेमो देने के लिए रेडी हो जाते हैं 10 दिन की कम से कम मिनिमम,
फिर आप डेमो अटेंड करो। डेमो अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि भाई हाँ हमको समझ में आ रहा है इस टीचर का, जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, जो काबिल है, 10 दिन के हमको डेमो मिल रही है और हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद उनको ये बोलो क्या ये टीचर हमको पूरे साल पूरा कोर्स हमको ये पढ़ाएगा, या ये तो हम यहाँ एडमिशन लेंगे, नहीं तो हम एडमिशन नहीं लेंगे। वो कहेगा भाई ये पूरा साल पढ़ाएगा तो ठीक है। या फिर आपसे ये बोले भाई आपको पढ़ाएंगे 3-4 टीचर्स, तो उन सभी के प्रोफाइल चेक करो, उन सब की डेमो लो। ठीक है बात। अगर वो सब की डेमो नहीं दे रहे हैं तो ये बोलो अगर कोई टीचर हमको पढ़ाएगा उसको हमको समझ में नहीं आएगा तो क्या हम बीच में बैच छोड़ सकते हैं और हमारी बची हुई फी हमको रिफंड होगी? अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई वहां बिल्कुल मत जाओ। तो इंस्टीट्यूट्स मत देखो कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी बेचा जा सकता है। क्या देखो भाई, KYT, नो योर टीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके।